हेलो स्टूडेंट। तो ये है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लियर। देखो, प्रिपरेशन पढ़ने से पहले मैं कंसेप्ट आपको बताना चाहती हूँ। एक है हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो, जो हेलो एल्केन हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें क्या है, कार्बन एंड हेलोजन के बीच में बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड का नेचर हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड का नेचर समझ में आ गया में रिएक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं। ये इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, एडिशन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो पहले इसका नेचर समझते हैं, ये किस टाइप का रिएक्शन शो कर सकता है। देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। तो मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड मुझे बताओ। मैं एक हेलो एल्केन लिख रही हूँ, ये इसको फ्लोरीन लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है जितने भी हेलोजन कंपाउंड होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मीन्स बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बॉन्ड में इसमें क्या प्रेजेंट है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या कर सकता है, फ्लोरीन फ्लोरीन कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर सभी को, क्योंकि फ्लोरीन हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो पार्शियली चार्ज डेवलप हो रहा है ना, पार्शियली चार्ज डेवलप हो रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं हम ये पोलर है। मीन्स हेलो एल्केन में जो कार्बन एंड हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये क्या है, पोलर है। इतना समझ में आ गया। देखो, एक और कंसेप्ट बता देती हूँ मैं। यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट आपको पता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये आपने पहले ही पढ़ा है ना। तो अब बताओ मुझे, एक गिवन है आपको CH3F, ये कंपाउंड आपको गिवन है, मींस हेलो एल्केन आपको गिवन है। आपको बताना है इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। डाइपोल मोमेंट होता है हमारा चार्ज इनटू डिस्टेंस। मुझे बताओ, चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस की, जैसे ही हमने ग्रुप में नीचे मूव करेंगे, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, चार्ज के कंसेप्ट हम बता सकते हैं। हाँ, ये ऑर्डर है इनका। क्या वही ऑर्डर डाइपोल मोमेंट में फॉलो होगा? तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, CH3F का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए देन CH3Cl। ठीक है, मींस फ्लोरोमीथेन, है ना, फ्लोरोमीथेन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू फ्लोरोमीथेन। एक्चुअली क्या होता है इसमें, ये जो फ्लोरोमीथेन का डाइपोल मोमेंट CH3F का डाइपोल मोमेंट होता है लेस देन CH3Cl। क्यों होता है, देखो इसका रीजन देखो, ये दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है, एक तो चार्ज पे, एक है डिस्टेंस पे। चार्ज तो फ्लोरीन का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, आपको पता है। पर डिस्टेंस कंपेयर करेंगे, डिस्टेंस देखो, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है ना, इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन का लार्ज साइज है। फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में हम कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑली देखी जाए तो फ्लोरीन का क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ओवरऑल जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आ रहा है हमारा चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्लोरीन का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। अब काफी बार पेपर में आया है ये ऑर्डर, तो अभी आप बता सकते हो। हाँ, ये भी पूछा गया, व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज लेस देन CH3Cl। बता सकते हो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज इन डिस्टेंस पे। चार्ज भले ही इसके ज्यादा है
और इनके डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस किस बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस किस बेसिस पे, इसका साइज स्मॉल है ना, इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। देखो जो भी आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हो, सपोज हम क्लोरीन क्लोरीन लेंगे है ना, और एक लेंगे क्लोरीन एंड क्लोरीन। देखो क्लोरीन स्मॉल साइज का है, क्लोरीन क्या है, लार्जर साइज का है ना, तो डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, क्लोरीन में ज्यादा होगा। ठीक है, ये है कि क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलो हमारा मेन पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें फ्रॉम आल, देखो फ्रॉम अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं, आपको पता है OH ग्रुप हम यूज करते हैं अल्कोहल के लिए। अल्कोहल से कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, व्हेन अल्कोहल देखो when alcohol is treated with HX हेलो एल्केन फॉर्म। देखो थ्योरी का आज सच कोई रोल है ही नहीं। देखो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ अल्कोहल का CH3 CH2 OH, इथेनॉल है ना अल्कोहल, इसको किसके साथ हम रिएक्ट करेंगे HX, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, मैकेनिज्म समझेंगे, आज सच रट्टा लगाने की कोई नीड नहीं है। इसको बच्चे क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं हेलोजन एसिड, इसको कहते हैं हेलोजन एसिड। कैसे हेलोजन एसिड, हेलोजन मींस एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, एक्स मींस क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और इसको एसिड क्यों कहते हैं, एसिड मींस आपको बेसिक डेफिनेशन पता है, एसिड्स आर दोस सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें से H+ आयन रिलीज हो रहा है, बिल्कुल होगा। देखो HF को HCl को, इसमें देखो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है ना, HF लिख रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या इनमें ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बिल्कुल है। तो फ्लोरीन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, मींस ये H+ के थ्रू रिलीज हो सकता है, हाँ बिल्कुल रिलीज होगा, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक, देखते हैं जैसे हम हेलो एसिड फॉर्म, इसको हेलोजन एसिड कहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ क्या है H+ प्रेजेंट है ना, हेलोजन एसिड से क्या रिलीज होता है हमारा H+, तो इसको लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल के पास OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, CH3 CH2 ये लोन पेयर है। देखो यहाँ से आ गया हमारा H+, लोन पेयर मींस ये क्या है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ प्लस चार्ज है, क्लियर। देखो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है बच्चों, लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 O पे पॉजिटिव, सही है, सही लिखा मैंने, बिल्कुल। मुझे बताओ बच्चों, देखो मैकेनिज्म आज सच रट्टा लगाना ही नहीं है, क्या करना है आपको समझना है। देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव में इसको क्या है इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लियर। इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, भले वो न्यूट्रल हो जाए, डेफिशिएंट तो नहीं होंगे है ना, इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। देखो इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, कैसे बताकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा,
तो प्लस माइनस होके ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये क्या बोल देंगे, H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है आराम से। देखो, और कोई भी केमिकल रिएक्शन में देखो, जो भी प्रोडक्ट रिलीज होता है, जो भी प्रोडक्ट रिलीज होता है वो क्या होना, वो भी स्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी रिएक्शन करके कुछ भी निकाल रहे हो, ये देखना कोई स्टेबल प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है या नहीं, सबको चाहिए स्टेबिलिटी। क्लियर, ये समझ में आ गया। देखो, अब क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्बो कैटायन। बच्चों, ये तो कार्बो, क्योंकि पहले हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन एसिड, इसमें से क्या रिलीज, ये H प्लस रिलीज हो गया था, और क्या बचा, X माइनस इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है ना? इसको सिंपली फ्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी लिख लो, तो बन जाएगा हमारा CH3 CH2। क्या ये हेलो अल्केन है, बिल्कुल। आगे समझ में, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल से हेलो अल्केन। क्लियर सभी को। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, वही इथानल ले रहे अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना? यहाँ ले रहे हम एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड ले रहे हैं। इसका भी फंक्शन सेम ही होगा क्योंकि H प्लस रिलीज हो सकता है, आपको पता है HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या कर सकता है, H प्लस रिलीज कर सकता है, तो H प्लस रिलीज हो गया, मीन ये लोन पेयर के थ्रू इसको एक्सेप्ट करके ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ मेन रीजन देखो, मैं मेरे समझाने का मतलब ये, जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखा हुआ है ना, इसका क्या काम है, ये एक लुईस एसिड, ये क्या करता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो क्या करता है, जो अल्कोहल ग्रुप है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जैसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे इसके साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उतर हो जाएगा, तो इजीली ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर, आज तक ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको देख के डरना नहीं है कि हाँ जेडन सोल्ड में तो है तो कुछ अलग ही प्रोडक्ट होगा, कुछ नहीं, बस ये रिएक्शन में हेल्प करता है, इतना ही। तो सिंपली CH3 CH2 सेमी, इससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, H प्लस रिलीज होगा लोन पेयर के थ्रू, ये फॉर्म हो गया हमारा CH3 CH2, ऑक्सीजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट किया हुआ है। अब इसको ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, इसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, HCl में से H प्लस रिलीज हो गया, मीन Cl माइनस प्रेजेंट है, Cl माइनस कंबाइन होकर फॉर्म हो गया हमारा CH3 CH2 Cl। क्लियर, अल्कोहल के साथ कोई भी एसिड का रिएक्शन गिवन होगा तो आप बता सकते। तो एक एग्जांपल लिखते हुए इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताना है, CH3 इसके साथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस, है ना? देखो, वो था हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता है ना, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2, मींस ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। सपोज आपको टर्शियरी गिवन होता ऐसे ही, टर्शियरी मींस फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, कितने कार्बन के साथ अटैच, 1 2 3 में से 3 डिग्री। तो दोनों के केस में प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर के थ्रू, लोन पेयर है, ये डोनेट करके क्या हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा, मीन यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इस जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन। देखो यहाँ क्या होगा, खुद से भी आप कर सकते हो, है ना, ये हो जाएगा क्लोरीन। मुझे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी,
रेट ऑफ रिएक्शन। एक आपको गिवन होगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। किस केस में फर्स्ट होगा रिएक्शन। देखो जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होते हैं वो हमारा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी बेसिस पे बताया जाता है 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ये किस बेसिस पे लिख रही हूं मैं, ये लिख रहे हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, तो इसीलिए टर्शियरी अल्कोहल जो है ना, उसका रेट ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी देन प्राइमरी। सपोज आपको ये गिवन होगा, उसके साथ जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे CH3 CH2F प्लस CH3 CH2OH प्लस HF, है ना। F को जनरली हम X लिख लेते हैं। मुझे बताओ X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। तो इस रिएक्शन में अल्कोहल सेम ही है, बस हम हेलोजन चेंज कर देंगे। एक बार फ्लोरीन लेंगे तो HF, ठीक है, एक बार क्लोरीन को कंसिडर करेंगे HCl, HBr, HI। तो कौन सी कंडीशन में रिएक्शन का रेट फास्टर होगा, HF में या HCl, HBr, HI? मुझे बताओ इसमें से क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, जो फर्दर ये जाके अटैक करते हैं, यहाँ जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है ये जाके अटैच हो जाता है। ये कैसे यहाँ अटैच होता है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, उस केस में रिएक्शन फेवरेबल होगा। मुझे बताओ फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, ये तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये विड्रॉ करता है ना, ये क्या शेयर करेगा, है ना। उस केस में क्या हो जाएगा, जो HI है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस केस में ज्यादा होगा, HI देन HBr, HCl देन HI। समझ में आ गया। देखो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कह सकते हो, और डोनेटिंग टेंडेंसी, है ना, और डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी। मुझे बताओ जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है ये रेसिप्रोकल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के, बिल्कुल। तो यहां लिख सकते हैं हम न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिख सकते हैं बिल्कुल। न्यूक्लियोफिलिसिटी समझते हो, मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस, मीन्स पॉजिटिव चार्ज के तरफ जिसका अफेक्शन है, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लो। ये बाद में भी यूज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ हमारा काम था यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था, आपको क्या करना है, HI का ज्यादा होगा क्योंकि ये इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। फ्लोरीन के केस में क्या होगा, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना। आगे समझ में देखो, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं, इसको स्टार मार्क कर लो, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। सपोज आपको गिवन है नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल में क्या होगा, 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री। पेंटाइल में कितने कार्बन होंगे, 5, 1 2 3 4। नियोपेंटाइल अल्कोहल, आपको पेपर में ये आया था, कैसे करेंगे। हाँ ये आपको ये पता है हमें, ऑक्सीजन को लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करके ये बेसिक स्टेप आप पता है क्या होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये लिखने की कोई नीड नहीं, चलो लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा देखो CH3 नियोपेंटाइल ग्रुप लिखो,
ठीक है, ओ पर ओ के ओ पे प्लस चार्ज, वही कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, है ना। CH3, यहाँ HCl लिख लो, है ना, HCl से H प्लस सी, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, HCl में से H प्लस रिलीज हो गया, तो क्या बचा है Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा जो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, Cl नेगेटिव यहाँ अटैच होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन, ध्यान से सुन लीजिए, जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ ये क्या है, प्राइमरी है सेकेंडरी। देखो यहाँ जो कार्ब मैंने अभी बताया 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। जहां पॉसिबल हो सकता है रीअरेंज करके हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर पाएंगे, वहां कर लेंगे। क्लियर? देखो यहाँ जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, कार्बोकैटायन ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये हमारा जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, मैम ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, मीन्स प्राइमरी है। देखो इस मिथाइल ग्रुप को मैं यहाँ शिफ्ट करवा दूं तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, मीन्स देखो इस कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, मीन्स हाँ मैम यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां रीअरेंजमेंट करवाएंगे। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, CH3 C CH3। देखो क्या ये बात सभी को क्लियर है? हमने क्या किया, जो प्राइमरी कार्बोकैटायन था हमारा, क्योंकि प्राइमरी एक ही कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ एक पॉसिबिलिटी है मिथाइल को शिफ्ट करवा देंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। हमें पता है 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल इनकम्पैटिबल 2 डिग्री 1 डिग्री। अब क्या हो सकता है, Cl माइनस यहाँ। क्लियर सभी को? इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करना, नहीं तो ऐसे तो इजी है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये H प्लस का एक्सेप्ट करके क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। बस आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जो कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म हो रहा है क्या वो स्टेबल है ना? स्टेबल नहीं है तो क्या वहां चांसेस है रीअरेंजमेंट की, है ना। देखो सपोज हम इथेनॉल लेते हैं, क्या इथेनॉल में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, CH3 CH2 OH, है ना, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसको H प्लस, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2, इसके ऊपर प्लस साइन एक कार्बोकैटायन, यहाँ ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं रीअरेंजमेंट के लिए, तो जो भी हेलोजन ग्रुप होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये डायरेक्ट इससे अटैच होते हैं। क्लियर?